राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो अधिक मास, मल मास, लौंद का महीना, पुरुषोत्तम मास, इसको कई नामों से पुकारा जाता है और यह बनता कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताती हूँ। जो अधिक मास है वो वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसमें जो हमारे मास होते हैं, सूर्य वर्ष जो होता है वो हमारा 365 दिन का होता है और जो हमारा चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन का होता है। यानी कि हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है और जो सूर्यवर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे के अंतर से होता है। तो इन दोनों वर्षों के बीच में क्या होता है, हमारा 11 दिन का 65 और 54 में जोड़ लें, जोड़ घटा करते हैं तो हमारा जो है 11 दिन की अवधि कम बढ़ती होती है। यानी कि सूर्य मास से देखा जाए तो इसका चंद्र मास के बीच में जो गैप आता है वो इतना आता है और 11 दिन को हम यदि काउंट करते हैं 3 साल के अंदर तो वो पूरा एक मास, एक महीना बन जाता है। 11 को काम भाई 30 दिन का एक महीना होता है तो उस हिसाब से हर तीसरे साल जो ये पड़ता है तो ये अधिक मास कहलाता है। और क्यों कहलाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। यह इसलिए कहलाता है दोस्तों, क्योंकि मल मास में शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह और जो आपका गृह प्रवेश और जो मकान का क्रय होता है, खरीदना होता है, वो भी नहीं करा जाता। और नए नए कार्य जैसे फैक्ट्री लगाना, कोई भी उद्घाटन करना, ये सब कार्य को करने से इससे हमारी भौतिक और भावनात्मक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह सब कार्य इसमें निषेध माने गए हैं। क्योंकि वर्ष के अनुसार जैसे कहते हैं 3 का आकलन गलत होता है तो ये 13वां महीना होता है। तो इसीलिए इसमें विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। क्यों विधान है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, वेदों के अनुसार, जो हिरण्यकशिपु था उसने भगवान ब्रह्मा की अखंड तपस्या करके उनसे ये वरदान पाया था कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न कोई पहर हो, न कोई मास हो, 12 महीने जो होते हैं, न 12 महीनों में मरूं मैं। इस तरह का वरदान उस राक्षस ने प्राप्त करा था और उसके अत्याचार से देवता त्राही त्राही करने लगे थे। तो वो विष्णु भगवान के पास गए थे तो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि इस राक्षस का वध कैसे होगा, इसने तो बहुत ही भयंकर वरदान मांगा हुआ है। लेकिन भगवान के पास तो हर बात का समाधान होता है। तो इसीलिए भगवान ने यह करके कि जब सूर्य मास और चंद्र मास के बीच का जो महीना अधिक आएगा, ना तो वो 12 महीनों में काउंट होता है ना वो होता है, इसीलिए उन्होंने जो है भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करा और उस राक्षस का वध करा। ना तो वो सुबह का टाइम था, ना वो दोपहर का टाइम था, वो संध्या का टाइम था। अलग ही मुहूर्त था जिसमें हम कहते हैं संध्या काल हो गई है। यानी कि 5 बजे सूर्य ढलने के बाद 5:30 तक जो 6 बजे का टाइम होता है वो निषेध माना जाता है। निषेध यानी कि इसमें पूजा पाठ मानी जाती है कि जैसे बहुत से कुछ खाना पीना या कुछ आना जाना, तो उसमें जो शाम का पूजा का विधान है दोस्तों वो इसीलिए बनाया गया है कि इस टाइम में जो थोड़ा सा मुहूर्त आता है उसमें हमें कोई पूजा के अलावा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस मास की विशेषता यह भी है दोस्तों कि हमारा जो शरीर, ये कथा मैंने आपको बता दी, अधिक मास क्यों बना ये भी बता दिया। मैं आपको बताती हूँ जो हमारा शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, जो कि हमारा हर समय एक्टिवेट रहता है शक्ति के कारण। तो उसका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो तब ये अधिक मास इसलिए भी रखा गया है, इसमें पूजा पाठ का विधान इसलिए भी है ताकि हम उन तत्वों को संतुलित कर सकें। किसके माध्यम से? व्रत के माध्यम से, जप के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से। इसमें कोई भी क्रियाकलाप में आदमी बिजी ना रहे कि आज ये फंक्शन है, आज ये फंक्शन है, इसमें व्यस्त हैं, इसमें व्यस्त हैं, तो वो फ्री होता है।
क्योंकि ये सब कार्य वर्जित जो बताए गए हैं। तो जब वो फ्री होता है तो वो अपने शरीर के तत्वों का संतुलन अधिक से अधिक पूजा पाठ, जप तप, हवन, दान इनसे बना सकता है। इसीलिए भी ये महीना माना जाता है। और मैं बताऊं, इसमें विष्णु जी का तो विशेष महीना होता है। तो विष्णु जी के जो जाप करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, उनके निमित्त जो भी दान करता है उसका फल हमें चौगुना होकर मिलता है। ये इसमें विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें एक उद्यापन भी आता है, इसके व्रत भी रखे जाते हैं। लौन का आता है कि जिसमें हम व्रत रखते हैं और एक कांसे का वो लेते हैं, सागर लेते हैं, उसके अंदर मालपुए भरकर, विशेष इसमें विधान कथा आती है, हमारी किताबों में भी है। तो वो सब हम करते हैं। कब करते हैं? 6 साल होने के बाद। यानी कि ये जो व्रत रखा जाता है, इस व्रत का फल जब मिलता है पूरे महीने का, कि जब हम जोड़े से रखते हैं, यानी कि 3 साल हमने एक बार व्रत करा, फिर अगले 3 साल में जो व्रत आता है वो करा, तो उसका एक पेयर माना जाता है, जोड़ा माना जाता है। तो फिर उसके बाद में हमें 6 साल ऐसी करना होता है। लगभग 12 साल के बाद ये हमें दान करना होता है। तो इस हिसाब से हमें ये करना होता है। तो और इसमें विशेष क्या होता है? ब्रह्मांड के अधिभूत जो भगवान विष्णु हैं, तो उनका स्वरूप ही शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी का विशेष पूजन महत्व बताया गया है। वो क्यों बताया गया है? इसमें शालिग्राम जी के साथ में श्री यंत्र रखा जाता है। तुलसी का विशेष महत्व है। जितनी पूजा, हवन, ध्यान, यज्ञ शालिग्राम जी की पूजा करी जाती है वो विशेष फलदायी होती है, सिद्धदायी होती है। कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो इसमें बहुत जल्दी ही सिद्ध होता है। मंत्र, यंत्र, तंत्र जो भी कोई बाधा होती हैं उनका भी नाश होता है। और ये बड़ा ही शुभ महीना माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु ने, मलमास ने, जैसे हमारे कार्तिक, चैत, बैसाख सभी मासों को भगवान ने कुछ ना कुछ हर महीने वाले जिनको उनका अधिष्ठाता बना रखा है, उन्हें कुछ ना कुछ वरदान दिया कि इस महीने में ये करने से ये होगा। तो लौंद के महीने में जब सारे महीनों ने इन्हें वर्जित बता दिया कि तुम्हारे में तो कोई पूजा पाठ का शुभ कार्य होगा ही नहीं, तो तुम हमारे उससे वर्जित हो, तो भगवान ने ये वरदान दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान लौंद के महीने में भगवान से प्रार्थना करी थी तब की भी मेरी भी कुछ विशेषता हो, जैसे सब महीनों की विशेषता है। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि जो भी शालिग्राम और तुलसा जी का पूजन करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे और उसको 4 गुना दोस्तों फल प्राप्त होगा पूजा पाठ का। क्योंकि एक ब्राह्मण की बेटी थी जिन्होंने ये लौंग के महीने के व्रत करे थे और उन्होंने जो है गोलोक धाम प्राप्त करा था। उसी तरह से विष्णु लोक प्राप्त करा था। तो उसी लक्ष्मी की बाधा जो भी हैं, विष्णु लक्ष्मी से संबंधित जो भी हमारे व्यापार हैं वो सब कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। जी ने भी शालिग्राम की महिमा बताई। एक दिन पूछने पर कार्तिकेय जी ने पूछा कि पिताजी ये जो है शालिग्राम का क्या महत्व है जो मैंने सुना है। तो भगवान शंकर ने बताया कि पुत्र, मेरे जितने भी विग्रह हैं, जितने भी मेरे लिंग हैं, उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकमात्र शालिग्राम की पूजा करने से ही प्राप्त होता है। जैसे करोड़ों कमल पुष्पों को मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा, वही एक कमल पुष्प शालिग्राम पर अर्पित करने से पूजा का फल मिलता है। और मेरे कोटि कोटि लिंगों के जो दर्शन होते हैं, पूजन होते हैं, वो एक ही शालिग्राम की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। और जहाँ पर इनका पूजन होता है वहाँ पर इनका स्नान, दान, हवन, जप किया हुआ, जैसे काशी के स्नान करते हैं और जब तप करते हैं उससे भी 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और इसमें क्या करना है? थोड़ा सा तुलसी पत्र, पुण्य फल, जल, मूल, दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। अब वो बता रहे हैं किस तरह शालिग्राम जी की हमें पूजा करनी चाहिए कार्तिक मास में। बताया है कि पुरुषोत्तम मास शुरू होने पर सुबह के समय उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करना है। फिर क्या करना है? एक प्लेट लेनी है तांबे की, उसमें जो है तांबे की प्लेट में जो है धोकर उसमें कुछ पुष्प रखकर और उसमें जो है शालिग्राम को स्थापित कर देना है। फिर उनकी धूप दीप तुलसी से पूजा करनी है, नैवेद्य का भोग लगाना है। और क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
इस माला का, एक माला तो जाप करना ही करना, अधिक से अधिक कितनी भी कर सकते हैं। उस माला का जाप करके जो जल रखते हैं थोड़ा सा भरकर, वो जल सभी घर में छिड़कना भी है और सभी घर के परिवार के सदस्य के लोगों को आचमन भी करना है, यानी कि ग्रहण भी करना है, ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो और घर में सुख शांति का सुख शांति आए। और जितना फल गीता के पाठ से और विष्णु सहस्त्र नाम से मिलता है, उतना फल पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम की सेवा करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अब ये और बता दूं मैं, शालिग्राम हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से छत्राकार होते हैं, डबल होते हैं ना, वो दिखाते रहते हैं टीवी में, ऐसे खोल देते हैं ढक्कन, तो वो छत्राकार शालिग्राम कहलाते हैं। तो जो छत्राकार शालिग्राम होते हैं उनसे क्या होता है, छत्राकार शालिग्राम की पूजा करने से राज्य सुख की प्राप्ति होती है। और एक होते हैं वर्तुलाकार, वर्तुलाकार जो गोल टाइप के होते हैं, उनसे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और विकृत फटे हुए जो होते हैं, शूल की नोक की तरह, यानी कि जिनका कोई आकार निश्चित नहीं होता, थोड़े से कहीं से उठे हुए होते हैं, इस तरह होते हैं, शकट के आकार के, पीलापन लिए हुए भगन चक्र वाले शालिग्राम दुख, दरिद्रता, व्याधि और हानि के कारण बनते हैं, यानी कि इनका पूजन निषेध है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही शालिग्राम की पूजा बताई गई है, या तो छत्राकार या वर्तुलाकार शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। और शकट के समान जो नोक दहार वाले शालिग्राम होते हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और तुलसी रखना चाहिए, उससे ही भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। क्या करना चाहिए दोस्तों, ब्रज भूमि, विष्णु भगवान, शालिग्राम, ये सब क्या हैं, ये कृष्ण के अवतार ही हैं। तो क्या करना चाहिए कि हमें ब्रज भूमि में, जो ब्रज भूमि वास करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, लेकिन जो है हमें एक बार ब्रज भूमि भी जरूर जाना चाहिए और कम से कम 1 दिन का हमें ठहराव जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि जो हम वहाँ पर स्थान पर रह के आते हैं, जो हमारे स्थान देवता होते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें ग्रहण करने को मिलता है। तो ब्रज भूमि की यात्रा हमें ज़रूर करनी चाहिए मलमास में, और उनका पूजन स्मरण करके वहाँ पर दान पुण्य जो भी हमें करना है ये सब करना चाहिए। इसका हमें अखंड फल की प्राप्ति होती है और हमें ब्रज की रज मिलती है। और क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें किसी गंगा नदी जल में स्नान करना चाहिए। यदि नहीं है तो हम अपने नहाने वाले जल में 1 ढक्कन गंगा जल मिलाकर और उससे भी स्नान कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, तुलसी के पौधों का रोपण करना चाहिए मलमास में। और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, गाय के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। गाय माता की परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, जिनके यहाँ ठहराव नहीं होता, उपाय तौर पर भी बता रही हूँ ये मैं, तो उनके यहाँ लक्ष्मी जी का ठहराव होने लगेगा। और क्या करना है दोस्तों, कुंवारी कन्या जिनके व्यापार नहीं चलते हैं, कुंवारी कन्याओं को भोग लगाकर, कुंवारी कन्याओं को बुलाकर खीर का भोग लगाकर, विष्णु लक्ष्मी जी को दूध की बनी खीर का भोग लगाकर उन कन्याओं को, और वो जो खीर बननी चाहिए उसमें मिश्री का मिश्रण होना चाहिए, मिश्री, चीनी नहीं, मिश्री। तो वो भोग खीर प्रसादी हमें जो है कन्याओं को खिलानी चाहिए। इससे हमारे बुध शुक्र बहुत मजबूत हो जाते हैं और इसका विशेष लाभ हमें मिलता है। और क्या है दोस्तों, सभी मांगलिक कार्यों को करने के लिए सभी की कुंडलियों में गुरु का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये खरमास या मलमास होता है, ये तभी होता है कि जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, तो तभी ये खरमास और मलमास प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपको ये सब बताया। इस तरह के उपाय करने से या पूजा पाठ करने से आप सभी अपनी विघ्न बाधा दूर कर सकते हैं। तो इस बार 2023 में सभी अपने जीवन में मंगल लाएं, सभी सुख उठाएं, उपायों से लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुगंधित बनाएं। राधे कृष्ण।